आज की बड़ी खबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बरेली पुलिस ने दिया एकता अखंडता का संदेश। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लेवा पाटीदार समुदाय से थे और उनका परिवार एक किसान परिवार था। उनका जन्म गुजरात के करमसद में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और 1950 को उनका निधन हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 22 साल की उम्र में हाई स्कूल पास किया था। उन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। 36 महीने के कोर्स को सिर्फ 30 महीने में पूरा किया और इंग्लैंड से 1913 में वापस आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक सबसे बड़ा सम्मान मिला है 1951 में भारत रत्न। उन्हें यह पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में दिया गया था। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 150 एनिवर्सरी पर थाना किला क्षेत्र अधिकारी सोनाली मिश्रा एवं थाना कल इंस्पेक्टर सुभाष कुमार की अध्यक्षता में थाना किला को सुंदरता का रूप दिया गया। थाना किला अध्यक्ष सुभाष कुमार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बैनर को लेकर के थाना किला के सभी पदाधिकारियों में रन फॉर यूनिटी में दिखी एकता अखंडता की। वहीं थाना किला में क्षेत्र अधिकारी सोनाली मिश्रा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर माला अर्पण की। उन्होंने पुलिस यूनिटी को शपथ देते हुए बताया, लोगों के साथ आज एक होके हम सब एक देश की तरह खड़े हैं। आप बाकी देशों को देखिए तो जब भी उनमें ये लड़ाई लड़ी गई है, फ्रीडम की लड़ाई लड़ी गई है, उसके बाद ये देखा गया कि उनमें से छोटे छोटे कई देश निकल गए। उनमें से एक दूसरे को लेके आपस में ही जो भी भिन्नताएं थी उसके आधार पे कई सारे बंटवारे हुए, सिविल वॉर तक हुई। पर हमारे देश के जो लीडर थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण लीडर, सबसे इम्पोर्टेंट लीडर, जिनका ये विजन था कि देश एक होना चाहिए, उनके कार्यों की वजह से हमारे देश के कई सारे भिन्न हिस्से, जो कि कई सारे राजाओं के द्वारा, प्रिंसली स्टेट्स जिनको कहते हैं, वो रूल कर रहे थे। उनकी मेहनत के उससे हैदराबाद को, जूनागढ़ को, इन सब को हमारे देश में मिलाया गया। और ऐसे नहीं मिलाया गया कि पब्लिक वहाँ की विद्रोह करे, ऐसे मिलाया गया कि वो लोग हमारे साथ अच्छी भावना से जुड़े। तो हम सब पुलिस वालों को यही सीखना है कि जो हमारा आयरन हैंड है, जो हमारे स्टेट का आयरन हैंड है, वो हम लोग हैं। आज हमारा जो फोर्स है, हमें ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही सिखाया है कि हमें जो आयरन हैंड है कई बार यूज़ करना पड़ जाता है। यूज़ करने के साथ साथ अगर हम अपने पब्लिक में सबका साथ लेके चलेंगे तो जब हम आयरन हैंड यूज़ करेंगे तब पब्लिक हमारा सपोर्ट करेगी और हम लोग क्रिमिनल्स के अगेंस्ट अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। तो आज हम सब उन्हें याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। भाई थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार ने नए कानून के बारे में जागरूकता दी और अमन कमेटी डॉक्टर कदीर की अध्यक्षता में अमन कमेटी की टीम थाना किला में मौजूद रही। हम लोग आपको जो भारत में नए कानून बने हैं 2024 से लागू हुआ था, उसके बारे में अवगत कराएंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हम बता दें आपको कि पहले क्या था, पीड़ित को थाने पर आना पड़ता था। यदि कोई घटना हो जाती थी तो पीड़ित को थाने आना पड़ता था, लेकिन नए कानून के अनुसार अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि आदमी ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से भी लोग चलाते हैं, मोबाइल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसको थाने आने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी विशेषता यह है, पहले जिस क्षेत्र की घटना होती थी
जहाँ मान लीजिए मैं बरेली का रहने वाला हूँ, यदि मेरे साथ इस थाना क्षेत्र में घटना हुई तो मुझे FIR इसी थाने में दर्ज करानी पड़ती है। अब नए कानून के अनुसार घटना चाहे कहीं की भी हो, किसी भी थाने में FIR आप करा सकते हैं, किसी भी थाने में आप FIR करा सकते हैं। दूसरी विशेषता ये रही इस कानून की, पीड़ित को निःशुल्क, जैसे कि पहले सुना जाता है कि FIR तक नहीं दी जाती थी, अब जो पीड़ित होता है उसको निःशुल्क FIR दी जाती है। अब वर्तमान समय में पीड़ित जो होता है या गवाह होता है उसको पहले सुविधा नहीं दी जाती थी। जो डर होता था ना, लोग कहते थे गवाही तो हमें जाएंगे तो हमें फला व्यक्ति या अपराधी मार सकता है, घेर सकता है, तो उसके लिए नए कानून के अनुसार ये सुविधा दी जाती है। हम आपको सिक्योरिटी के रूप में अपनी पुलिस लगाएंगे, आपको हम सुरक्षा देंगे, गवाह के लिए भी ये नए कानून के अनुसार व्यवस्था की गई है। अब जो अपराध होते थे, आपने सुना होगा कि एक केस आए दर्ज हुआ और वो केस कम से कम 10 साल 20 साल यह चलता था, सुना होगा आपने भी। लेकिन अब नए कानून के अनुसार ये नियम बना दिया गया है कि उसकी समय सीमा तय कर दी गई है, न्यायालय के लिए कर दिया गया है कि आपको निर्धारित समय अवधि के अंदर इस केस को निस्तारण करना है। थाने में मान लीजिए अपराध करके हो जाता है, किसी भी थाने में मान लीजिए मेरे यहाँ हो जाता अपराध और घटना कहीं और की है, यदि वो पीड़ित मेरे यहाँ आ जाता, वो बताता है साहब मेरी रामपुर में घटना हुई थी, मेरे साथ मारपीट हुई थी या छेड़खानी हुई थी, तो हम उसकी FIR यहाँ 0 FIR जिसको बोलते हैं 0 FIR, उसको हम अपने थाने में दर्ज करेंगे। और दर्ज करने के बाद संबंधित थाने में जहाँ की घटना है वहाँ स्थानांतरण कर देंगे, उसकी विवेचना वहाँ से विधिवत की जाएगी।